How are you? I think you all are good. तो आज आम पढ़ा आमर जमी कंटेम्परारी इंडिया एंड एजुकेशन आम फास्ट यूनिट सारी सारी एवं आम सेकेंड यूनिट की आसवा सेकेंड यूनिट रे अच्छी आमर एजुकेशन आज फंडामेंटल राइट्स आम फंडामेंटल राइट्स माने तो जानी जमीक आमर बेसिक राइट आमर सहजात अधिकार बा मानव अधिकार विषय में पढ़ी थे। तो एजुकेशन को किपरि फंडामेंटल राइट्स रो आख्या दि जाइछि आज आम से विषय पढ़ा। देख तार जमी आमर 2.1 अच्छी ह्यूमन राइट्स विषय अच्छी तार मीनिंग नेचर एंड क्लासिफिकेशन मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन 2009 इश्यूइंग इन implementing RTE 2009 a critical understanding issues that affects and negate the children right to education. The child labor street children amaro children gender minorities and other ये सब विषय आम सब ये जो कंटेंट्स अच्छी ये सब विषय आम पढ़ा। तो फास्ट मु जो आमर रहिला ये आमर एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट्स की मु फास्ट टॉपिक तीनटा नहीं कि डिवाइड कर देछि। तो आम फास्ट टॉपिक रे देखिबा फास्ट टॉपिक रे आमर कौन रही ना मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स है आम मुझे टॉपिक कर माने क्वेश्चन देनी टॉपिक करा क्वेश्चन भी देछि से तुम जापर टॉपिक वाइज कली ये आम फास्ट बुझीजा ह्यूमन राइट एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट कौन बुझीगले तो आम कि भी लिखिपर फास्ट आमको बुझा दरकार। तो आम बुझीजा जी आम एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट कौन से टॉपिक वाइज करी। तो मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स रो मीनिंग कौन ह्यूमन राइट्स मीन्स आम ओडिया रे जहाँ को कहूचे मानव अधिकार है। ह्यूमन राइट्स अदरवाइज नोन एज यूनिवर्सल राइट। तो याको एटा यूनिवर्सल राइट्स मध्य आम कहूचे which are inherent to us without discrimination on the basis of color, caste, sex, cultural difference, language etc. एटा गोटे एमिति राइट बा एटा ए मानव अधिकार आम पई गोटे एमिति अधिकार एटा हमर सहजात इनहेरेंट मीन सहजात एटा आम पई सहजात कोनोसी पक्षपात बिना बेसिक ऑफ कलर जेंडर रिलीजियंस कैस्ट लोकालिटी लैंग्वेज ये सबू जाति वर्ण धर्म निर्विशेष एटा समस्तंक पे समान। देन तापर देख ह्यूमन राइट्स आर नॉट प्रोवाइड बाय एनी स्टेट एटा कोनोसी स्टेट प्रोवाइड करूनी। देन तापर आसिला ह्यूमन राइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स नेचुरल राइट्स बर्थ राइट्स इनहेरेंट राइट्स। तो ये सब कौन है ये जो गोटे गोटे कहली जमती कि ह्यूमन राइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स नेचुरल राइट्स बर्थ राइट्स इनहेरेंट राइट्स ये सब ह्यूमन राइट रो गोटे गोटे आख्या माने गुड़ी को भी आम ह्यूमन राइट्स बोली कहबा। ह्यूमन राइट्स आर इक्वाल टू एवरीवन ह्यूमन राइट्स समस्तंक पई समान जमती फंडामेंटल राइट समस्तंक पई समान इनहेरेंट बा सहजात आम गोटे छुआ बार्थ बेलू आरंभ कर डेट जाए तो समस्तंक पई समान राइट अच्छी। तो सेमती किछि नाही जे आज सी पुअर फैमिली रे जन्म होईछि तार टिके कम रहिबो ह्यूमन राइट्स आउ जी रिच फैमिली रे जन्म होईछि तार टिके अधिक ह्यूमन राइट्स रहिबो सेमती किछि नाही समस्तंक पई इक्वल हैला। तो ह्यूमन राइट्स आर इक्वल टू एवरीवन ह्यूमन राइट्स आर एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग एटा एसेंशियल मीनिंग दरकारी। तो एटा सबु ह्यूमन मानक पई दरकार कारण जदि ह्यूमन राइट्स हमर नथांता तले कोन हेथांता ना मन इच्छा आईन प्रणयन हेथांता ह्यूमन मानक उपरे। Human rights are enable and also dynamic in nature. Enable कौन इनएलिएनेबल कौनटा ना अधिकार छिन्न करि परिबे नाही आमठू केही ए ह्यूमन राइट्स को छिन्न करि परिबे नाही आउ ह्यूमन राइट्स सब बेले परिवर्तनशील। ओके तो तापर देखिले ये तो जानले आम मीनिंग एंड नेचर भी जानले आमर ह्यूमन राइट्स रो कौन है देखिबा क्लासिफिकेशन कौन अच्छी ह्यूमन राइट्स रो। देखो ह्यूमन राइट्स आर क्लासिफाइड इन 5 टाइप्स
ह्यूमन राइट्स केते प्रकार ना 5 प्रकार और से 5 प्रकार को 3टा ग्रुप रे विभक्त करा होची ओके। तो 5 प्रकार फास्ट देखि दबा कौन कौन अछि ना फास्ट रे अछि हमर सिविल ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल ह्यूमन राइट्स, सोशल ह्यूमन राइट्स, इकोनॉमिकल ह्यूमन राइट्स, डेवलपमेंट ओरिएंटेड ह्यूमन राइट्स। तो देखो हमर 1 2 जोटा कि हमर सिविल ह्यूमन राइट्स एंड पॉलिटिकल ह्यूमन राइट्स को ग्रुप 1 दिया जाई छी, सोशल ह्यूमन राइट्स इकोनॉमिकल ह्यूमन राइट्स को ग्रुप 2 दिया जाई छी, डेवलपमेंट ओरिएंटेड ह्यूमन राइट को हमर ग्रुप 3 दिया जाई छी। तो फास्ट आमे देखिबा हमर सिविल ह्यूमन राइट्स एंड पॉलिटिकल ह्यूमन राइट्स ओके। सेटा देखिबा से ग्रुप 1 ने हमर कोन कोन क्लासिफिकेशन तार अछि। द ग्रुप ऑफ सिविल ह्यूमन राइट्स एंड पॉलिटिकल ह्यूमन राइट्स स्टार्ट फ्रॉम 17th 18th 19th सेंचुरी। तो एटा केबे स्टार्ट हेतिला ए जो हमर ग्रुप 1 टा ना 17th 18th और 19th सेंचुरी रो स्टार्ट हेतिला। ग्रुप 1 इज कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो ए जो ग्रुप 1 जोटा कि रहिला सिविल ह्यूमन राइट्स एंड पॉलिटिकल ह्यूमन राइट्स को हमें कोन कहूचे ना फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहूचे। इट गिव्स इंडिविजुअल टू सिविल लिबर्टी एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ओके। यह लिबर्टी मीन्स आम समस्त जानी ओडिया रे स्वतंत्रता। तो यहाँ हमको सिविल लिबर्टी और पॉलिटिकल लिबर्टी दौची। सिविल ह्यूमन राइट्स एंड पॉलिटिकल ह्यूमन राइट्स आल्सो कॉल्ड ब्लू ह्यूमन राइट्स ओके। तो आर आउ गोटे ना कौन अच्छी ना हमर तो सिविल ह्यूमन राइट्स को हमें अलग नाम कहूचे जोटा कि ब्लू ह्यूमन राइट्स ओके। तो ग्रुप 1 विषय जानिले जोटा कि हमर सिविल ह्यूमन राइट और पॉलिटिकल ह्यूमन राइट को लेकिन गला। एबे हमें ग्रुप 2 विषय जानिबा। तो ग्रुप 2 रे हमर कोन आसिला ना सोशल ह्यूमन राइट एंड प्लस हमर इकोनॉमिकल ह्यूमन राइट ओके। ए दीटा जको मिसी कि हमर हैला ग्रुप 2। तो एथि कोन दिछि ना द ग्रुप 2 कंटेन्स सोशल ह्यूमन राइट्स एंड इकोनॉमिकल राइट्स स्टार्ट ऑन 20th सेंचुरी। तो सेटा फर्स्ट ग्रुप रो ग्रुप 1 टा केबे स्टार्ट हितला ना 17th 18th 19th सेंचुरी स्टार्ट हितला। फर्स्ट जनरेशन तक को जाउथला। ग्रुप 2 को हमर कोन कहगला ना 20th सेंचुरी रे एटा स्टार्ट हैला आ आको कहगला सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ओके। तो सोशल ह्यूमन राइट्स गिव्स सोशल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिकल ह्यूमन राइट्स गिव्स इकोनॉमिकल सिक्योरिटी। तो फास्ट तो बड़े फास्ट ग्रुप टा हमको कौन दउथला ना लिबर्टी जोटा कि स्वतंत्रता और सेकंड ग्रुप टा हमको कौन देला सिक्योरिटी है सुरक्षा देला। तो हमर सोशल ह्यूमन राइट्स और इकोनॉमिकल ह्यूमन राइट्स हमको सुरक्षा दउची। इट ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मुझे जमी कहली जे फास्ट ग्रुप को फास्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहगला और सेकेंड ग्रुप को सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहगला। एंड सिक्योरिटी ओरिएंटेड ह्यूमन राइट्स आउ एको अदरवाइज कौन कह जाउछि हमरा ना सिक्योरिटी ओरिएंटेड ह्यूमन राइट्स कह जाउछि। द अदर नेम इज कॉल्ड रेड ह्यूमन राइट एंड पॉजिटिव ह्यूमन राइट। आर अलगा जमती सेटा फास्ट को कहगला हमरा ब्लू ह्यूमन राइट सेकेंड को सेमती कहगला रेड ह्यूमन राइट एंड पॉजिटिव ह्यूमन राइट ओके। देन आसिला द पर्पस ऑफ सेकेंड ग्रुप इज अपलिफ्टिंग वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो आम सोसाइटी जो माने माइनॉरिटीज अच्छी जो माने वीकर सेक्शन अच्छा तो ग्रुप 2 रा कौन है तार पर्पस कौन रहा ना से ऊपर को उठाइबा ओके। अपलिफ्टिंग करबा अपलिफ्टिंग मीन्स है ऊपर को उठाइबा ओके। देन आसीबा हमर थर्ड ग्रुप को। तो फास्ट हमर कौन गला सिविल गला इकोनॉमिक गला एबे गला सोशल ह्यूमन राइट्स एंड सॉरी फास्ट रे हमर गला सिविल एंड सिविल गला एंड पॉलिटिकल गला आउ सेकेंड रे गला सोशल ह्यूमन राइट्स एंड इकोनॉमिकल ह्यूमन राइट्स। सेम थर्ड ग्रुप रे हमर आसिला डेवलपमेंट ओरिएंटेड ह्यूमन राइट। आम भारत गोटे विकास उन्मुखी देश ओके। तो से विषय आम जानिबा जे डेवलपमेंट ओरिएंटेड ह्यूमन राइट्स आम भारत रे कौन अछि। डेवलपमेंट ओरिएंटेड ह्यूमन राइट्स मीन्स ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो आर माने हैला मानवर स्वतःप्रभुता और डेवलपमेंट बा विकास टोटली ओवरऑल विकास जोटा कि हमर डेवलपमेंट ओरिएंटेड ह्यूमन राइट रे जाउची। इट हैज एनाबल टू यूज द फ्री रिसोर्सेस ऑफ नेचर। एटा कौन करे ना आम जेहेतु समाज रे बास करूचे तो समाज रे जतिक नेचर्स अच्छी ताको नेकी आम चलिबा ओके। इट कॉल थर्ड जनरेशन जमती फास्ट को हमें फास्ट और सेकेंड को सेकेंड कहले जनरेशन सेमती थर्ड को हमें थर्ड जनरेशन मध्य कहबा। इट स्टार्ट ऑन लेट 20th सेंचुरी। तो यहाँ कौन है ना 20th सेंचुरी पर स्टार्ट है।
इट ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन ह्यूमन राइट्स। तो फास्ट को आम ब्लू कहते, सेकेंड को रेड कहले, और थर्ड को आम ग्रीन ह्यूमन राइट्स कहले। अदर टाइप ऑफ ह्यूमन राइट्स आम जाना, ये तो आम जानिले 5 टाइप्स थिला, 3 ग्रुप्स थिला, और किछटा मध्ये अछि सेटा जानिबा, जेमते ह्यूमन राइट्स फॉर सिटीजन। तो आम भारत में जतिक लोक अच्छा जो आम इंडियंस जो मैंने से किछटा ह्यूमन राइट्स अच्छी, ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल पर्सन। आम भारत को जो मैंने अच्छा, जो मैंने अन्य देश आम भारत में बासबूसा कर भी किसी राइट्स अच्छी, बट किसी लिमिटेशन अच्छी, जमीक आम इंडियन मानक किसी लिमिटेशन अच्छी। तो आमर भारतीय मानक जो राइट्स अच्छी, अलग लोकों किसी राइट्स अच्छी, और से राइट्स रे बहुत कम लिमिटेशन अच्छी। ओके, देन आसवा आम टॉपिक 1 एतिक सरला। आम जानले जे आमर ह्यूमन राइट्स विषय आम जानिले, एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट्स और मीनिंग विषय आम जानिले, से केते प्रकार ताऊ क्लासिफाई कले जानले। एबे टॉपिक 2 रो आसीबा चाइल्ड विषय। ओके, हु इज चाइल्ड, आम चाइल्ड क्या कहबा। ओके, देखो, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ ए चाइल्ड मीन्स एवरी ह्यूमन बीइंग बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स। तो आम समस्ते जानचे 18 वर्ष ऊर्ध्व जो मैंने से माने एडल्ट, तो 18 वर्ष जो मैंने कम से माने चाइल्ड। तो ये से इंटरनेशनल लॉ कौन कहला ना, जो चाइल्ड जो मनीष जो ह्यूमन बीइंग बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स, तो 18 इयर्स जो मैंने तौक तांको आमे चाइल्ड बोली कहबा। This is a universally accepted definition of a child and comes from the United Nations Convention of the Rights of Child UNRC, and international legal instrument accepted and ratified by most centuries। तो आमर गोटे इंटरनेशनल कन्वेंशन बा अंतर्जातीय सम्मेलन रे ये जो डेफिनेशन चाइल्ड रो डेफिनेशन कह जाए, जेकोसी मनीष जी कि बिलो 18 इयर्स रो से माने गोटे गोटे चाइल्ड आउ चिल्ड्रेन मान को फ्रीडम दबा दरकार। तो यहाँ कौन कह जाए, आमर इंटरनेशनल कन्वेंशन बा अंतर्जातीय सम्मेलन रे कह जाए। The UNRC convention classified in 4 groups। तो UNCRC कौन ना, the United Nations Convention on the Right of Child UNCRC। तो सी कौन कही ना 4टा ग्रुप रे विभक्त कला, जमती कि राइट टू सर्वाइवल, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू पार्टिसिपेशन, राइट टू डेवलपमेंट। तो फास्ट आम देखा राइट टू सर्वाइवल कौन ना, राइट टू सर्वाइवल, सर्वाइवल मीन्स बंचिबा। तो प्रत्येक छुआ मानू बा चिल्ड्रेन मानू बंचार अधिकार अच्छी। राइट टू बर्न, से माने कौन करेंगे ना, से माने को जन्म नेबार अधिकार अच्छी। राइट टू मिनिमम फूड शेल्टर क्लॉथिंग, जेतिकी मिनिमम जिनस जो माने कि बंचापी निहाती दरकार, से मानकर खाद्य वस्त्र आउ रहिबार स्थान निहाती दरकार। राइट टू लिव विदाउट डिग्निटी राइट टू लिव विथ डिग्निटी, से मानू डिग्निटी सहित बंचार अच्छी। राइट टू हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन, तो तांको कौन होछि ना, तांकर हेल्थ प्रॉपर केयर नंबर अच्छी और न्यूट्रिशन मध्य तांको दरकार। ए नेम एंड ए नेशनलिटी, तो से माने जेहेतु आम भारतर नाम मध्य तांको दबार अच्छी, भारतीय बोली आम जानिबार अच्छी। ओके, देन तापर आसिला, तो फास्ट रे हमर गला राइट टू सर्वाइवल, देन हमर आसिला राइट टू प्रोटेक्शन इंक्लूड्स हला। तो हम राइट टू प्रोटेक्शन कौन इंक्लूड करूची ना, प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ वायलेंस। कौन करूची ना, हमर प्रत्येक वायलेंस रो पिला मानको बंचेबा को एटा माने पिला मानको प्रोटेक्ट करूची। प्रोटेक्ट फ्रॉम नेग्लेक्ट, तो पिला मानको नेग्लेक्ट हबार मध्य एटा प्रोटेक्ट करूची। प्रोटेक्ट फ्रॉम फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज, जो माने पिला मानको फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज हबार मध्य वंचित करूची बा प्रोटेक्ट करूची। ओके, देन आसिला राइट टू पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन कौन ना, भाग नेबार अधिकार। छुआ मैंने सबुथिरे भाग नहीं पारे, जमती कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, से माने निजर वक्तव्य निजे रखिपारे। फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, निजर कथा को निजे एक्सप्रेस करें। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, से कौथिरे भी भाग नहीं पारे। ओके, राइट टू इनफॉरमेशन, ओके, तांका पाखरे सब इनफॉरमेशन मध्य जाई परिबो, से माने एथिरे पार्टिसिपेट करि परिबे। देन आसीबा हमें राइट टू डेवलपमेंट। ओके, तो राइट टू डेवलपमेंट कौन हमर ना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लर्न, राइट टू प्ले एंड रिलैक्स,
फ्रम ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट बा आमर विकास अधिकार कौन है ना राइट टू एजुकेशन। समस्ते एजुकेशन रे एजुकेशन नेबे बा समस्ते एजुकेशन पे बाध्य। राइट टू लर्न समस्ते पढ़िबे। राइट टू प्ले एंड रिलैक्स से माने खेली पारिबे और फ्रम ऑफ डेवलपमेंट सोर्स रे से माने किछि भी करि पारिबे। ओके तापर एबे देखिबा प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर चाइल्ड राइट्स। तो चाइल्ड राइट पाई हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे कौन कौन सब प्रोविजन रही। तो इन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी गिव सम राइट फॉर चिल्ड्रेन जमती आम फंडामेंटल राइट्स बा बेसिक राइट्स रहिला बा डीपीएसपी रहिला। तो से कौन अच्छी ना किछटा राइट अच्छी आम चिल्ड्रेन मानक पई इट गिव सम आर्टिकल। तो आमर एठी किछि आर्टिकल्स देछि जो थ्री कि आम देखिबा आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे आम चाइल्ड राइट पई कौन कौन सब अच्छी। तो आर्टिकल 21A रे कौन रहिला ना एलिमेंटरी एजुकेशन कंपलसरी फॉर चिल्ड्रेन ईयर ऑफ 6 to 14 ईयर 6 ରୁ 14 वर्ष पर्यंत समस्त एलिमेंटरी एजुकेशन निहाती कंपलसरी। ओके तो आर्टिकल 24 रे कौन है राइट टू बी प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी हाजार्ड एम्प्लॉयमेंट टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स। तो 14 ईयर्स पर्यंत से कौन सी भी भारी काम करें ना। भारी काम माने भारी एम्प्लॉयमेंट हाजार्ड एम्प्लॉयमेंट से कौन सी फैक्ट्री रहीकि काम करें ना। आर्टिकल 39 डॉक्यूमेंट अभाव से एडमिशन रही जाऊला तो सेमती करें नहीं से डॉक्यूमेंट आरंभ माने डॉक्यूमेंट जोगाड़ करेंगे देन तापर तार एडमिशन करेंगे किंतु ता बदल जो डॉक्यूमेंट नाही बोली एडमिशन हो पारबनी सेमती हो पारबनी। चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटी विल आल्सो बी एजुकेटेड इन द मेन स्ट्रीम स्कूल। तो जो माने डिसेबिलिटी जो माने फिजिकली डिसेबल तो से भी एडमिशन आमे आम स्कूल रे करि परिबा। The PM Sri Manmohan Singh has emphasized that it is important for the country that if we nurture our children and young people with the right education, Indian future as a strong and prosperous country is secure। तो कौन कहले जदि आमे हम छुआ मानन को एजुकेशन दबा बा यंग पीपल मानन को एजुकेशन दबा बा एजुकेशन गोटे राइट भाबे से समस्त को दिया जिवो तो आम कंट्री कौन हम ना आम कंट्री फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जिवो। ओके देन आसिला ऑल प्राइवेट स्कूल शाल बी रिक्वायर्ड टू एनरोल चिल्ड्रेन फ्रॉम वीकर सेक्शन। सब प्राइवेट स्कूल किसी वीकर सेक्शन पिला मानकु मध्य रिक्रुट करिवे बा पिला मानकु नेबे एनरोल करिवे। प्रोवाइड फ्री एलिमेंटरी एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड ऑफ एज 6 to 14 ईयर। तो आम कौन हम ना आम जमी फ्री एलिमेंटरी एजुकेशन दि जाऊँगी से विषय कहुई प्रोवाइड फ्री एलिमेंटरी एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड ऑफ एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ओके राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट जस्टिसेबल ये सब जो वो आरटी आमर आसला 2009 आसला यहाँ है जस्टिसेबल आप जस्टिस नहीं पारिबा। तो आरटी एक्ट 2009 नॉर्म्स ऑफ प्राइमरी स्कूल क्लास 1st to 15 आम देखा केते पिला भितर केते टीचर्स रही पारे। एडमिटेड चिल्ड्रेन अच्छी गोटे रो रे देख देन एपटे गोटे सॉरी गोटे कलम रे अच्छी देन एपटे गोटे कलम रे अच्छी नंबर ऑफ टीचर रिक्वायर्ड। तो अप टू 60 स्टूडेंट जो थिबे सेठी 2 जण टीचर दरकार। 61 ରୁ 90 हेले 3 जण टीचर दरकार। 91 ରୁ 121 हेले 4 टीचर आवश्यक हुंती। 121 ରୁ 200 हेले 5 टीचर आवश्यक हेबे। एबव 200 1 टीचर फॉर 40 चिल्ड्रेन। एबव 150 हेडमास्टर हैज टू बी पोस्टेड। एवरी 150 स्टूडेंट रे जणे हेडमास्टर माने एबव एवरी नुह तो गोटे स्कूल 2 जण टीचर हेडमास्टर रही पारे। तो गोटे स्कूल रे जदि 150 ऊपर को पिला थिबे तो जणे हेडमास्टर सियोर थिबे सेठी। ओके तो आरटी एक्ट 2009 नॉर्म्स फॉर मिडिल स्कूल एटा देखिला हमें प्राइमरी स्कूल रे एटा देखिबा मिडिल स्कूल्स क्लास 6 to 8 कौन अच्छी ना एटलिस्ट 1 टीचर पर क्लास सो दैट देयर शाल बी 1 टीचर फॉर साइंस सोशल स्टडीज एंड लैंग्वेज। कौन करेंगे ना गोटे क्लास जड़े क्लास टीचर रे तो कौन रे ना से किछिटा हमर स्पेसिफिक सब्जेक्टर टीचर रे जमती कि साइंस सोशल स्टडीज लैंग्वेज ये सब टीचर रे। एटलिस्ट 1 टीचर फॉर एवरी 35 चिल्ड्रेन। 35 चिल्ड्रेन कौन रे ना जड़े टीचर रे। Where admission is more than 100 a full time headmaster has to be posted। तो admission जमती आमर से 150 रू अधिक हेले जड़े हेडमास्टर पोस्टेड हेबे एठी 100 रू अधिक हेले जड़े हेडमास्टर पोस्टेड हेबे। पार्ट टाइम टीचर फॉर आर्ट एजुकेशन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन वर्क एजुकेशन। ओके पार्ट टाइम टीचर मध्ये एठी रिक्रूट हेबे।
तो आम आरटी विषय जानिले एबे देखिबा इश्यूज इन इम्प्लीमेंटिंग आरटी ए जो आरटी टा हमरा इम्प्लीमेंट हैला देन ता भितरे कोन सब इश्यूज थिला इश्यूज फास्ट थिला हमरा चाइल्ड लेबर स्ट्रीट चिल्ड्रेन अबैंडन चिल्ड्रेन ऑर्फन्स ओके फास्ट देखिबा हमें चाइल्ड लेबर कोन फास्ट देखिबा इश्यू रे हमर कोन अछि ना चाइल्ड लेबर अछि तो चाइल्ड लेबर हमें फास्ट देखिबा द टर्म चाइल्ड लेबर इज often defined as work that deprives children of their childhood their potential and their dignity and that is harmful to physical and mental development तो चाइल्ड लेबर रे कोन हैला ना जेतो बळे छुआ माने कोन हैला ना तांका चाइल्डहुड रो से माने पोटेंशियल पाइलेनी बा से मानकर डिग्निटी पाइलेनी तो से माने कोन हैला तांकर फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट रे बाधा सृष्टि हैला तो सेथि पई से माने चाइल्ड लेबर हबा को बाध्य हेले देन आसिला द एक्सट्रीम form of child labor involves children being ensouled separated from their families exposed to serious hazard and illness कौन है ना जो मैंने निज फैमिली ठू दूर रहिले बा जो मैंने निज फैमिली को छाड़ी आसी बाहर रहिले कौन पाई ना हैजर्ड बा सांघातिक घटना पाई और तंकर इलनेस पाई ओके से माने हेले चाइल्ड लेबर इज नॉट ओनली लिमिटेड टू इंडिया इट हैपेंस टू बी ए ग्लोबल फेनोमेनन तो चाइल्ड लेबर खाली आम इंडिया रे नाही तो यहाँ सारा विश्व रे अछि जोटा गोटे ग्लोबल फेनोमेना ओके child labor destroy and spoil the future of children and it's being an international concern तो यहाँ कौन है ना छुआ मानकर फ्यूचर को स्पॉइल और डिस्ट्रॉय कर दउछि चाइल्ड लेबर इट रेफर्स टू वर्क दैट आ ऊपर आम कौन करें ना इटा कौन करे ना इट मेंटली फिजिकली सोशियली और मोराली डेंजरियस एंड हार्मफुल टू चिल्ड्रेन ओके इंटरफेयर्स with their schooling by depriving them the opportunity to attend school एटा कौन करे ना चाइल्ड लेबर जेते बळे से माने चाइल्ड लेबर हेले बा जो काम कले आसी कि छोटो छुआ आसी काम कले तो बेसिकली से माने स्कूल जाई परिबेनी से माने निजर एजुकेशन फुलफिल करि परिबेनी ओके तो से माने कौन कले ना स्कूल रो अपार्ट हे गले अपार्ट फ्रॉम द स्कूल से माने स्कूल गलेनी आ एजुकेशन रो अपार्ट हे गले देन तापर देखिबा कॉज ऑफ चाइल्ड लेबर तो ये जो चाइल्ड लेबर टा कोन पई होउची पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स आर हाई आमर ये कौन होची ना दारिद्रता और बेकारी समस्या बहुत बढ़िबारु चाइल्ड लेबर सृष्टि होची आसेस टू कंपलसरी फ्री एजुकेशन इज लिमिटेड तो आमर कौन होची ना फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन बहुत लिमिटेड अच्छे जो माने जदी भी अच्छी से गुड़ाक से पाखरे पहुँची पारु नहीं ओके ओवर पॉल्यूशन इलिटरेसी प्रोवर्टी डेट ट्रैप्ट आर सम कॉमन कजेस पॉपुलेशन माने अधिक पॉपुलेशन हबर मध्य चाइल्ड लेबर होता है जनक फैमिली रे 5-6 जन थिबे तो गोटे छुआ जन्म हैला तो 5-6 जन मिसिकी कौन करेंगे ना से छुआटा को मध्य से काम रे लगे दियंती तो ये लिटरेसी आमर जो मूर्ख जमती कि जो मैंने अधिक पाठ पढ़ी ना से मैंने कौन कहते पाठ पढ़ा अपेक्षा काम करवा भल और से पैसा मिले प्रोवर्टी कौन ना दारिद्रता रू भी आमर चाइल्ड लेबर क्रिएट होती डेट ट्रैप जो मैंने ऋण बहुत करेंगे जो पेरेंट्स मैंने और से मैंने बाध्य होकर निज छुआ को काम लगे दिखती है एगुड़िक सब कॉमन कजेस देन आसला ओवरबर्डन एंड डेट ट्रैप्ड पेरेंट्स प्रेशराइज देयर चिल्ड्रेन टू डू जमती मुझे कहली अधिक ऋण थी से निज छुआ को प्रेशर करके काम लगे दिखती हाई एजुकेशन एंड लिविंग कॉस्ट कौन करबा ना एजुकेशन फी जिते हाई हो जाउछि तो लिविंग कॉस्ट जिते बढ़ी जाउछि सेते भी पेरेंट्स माने कौन करुछंती ना निज पिला को काम लगाउछंती बैड इंटेंशन ऑफ फैक्ट्री ओनर्स तो फैक्ट्री ओनर्स मानकर भी बैड इंटेंशन रोचे छुआ मानू को आणिकी काम लगेदेवा से तो कम पैसा नेबे किंतु काम हो जाउछि हमर तो सेते आमर चाइल्ड लेबर क्रिएट होउछि डिप्राइव फ्रॉम लॉ एंड राइट्स कौन हो जिते आम लॉ राइट्स कई मानु ना शुणु ना से चाइल्ड लेबर क्रिएट होची आ गोटे चाइल्ड ट्राफिकिंग अच्छी जोटा कि ना मुझे लिखिनी बट चाइल्ड ट्राफिकिंग जो भी चाइल्ड लेबर क्रिएट होची ओके तो देखिबा वे टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर तो कौ वे रे आमे चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करि परिबा abolition of child trafficking elimination of poverty free and compulsory education and basic standard of living can reduce the problem to a great extent तो एथरे कौन होची ना abolition of
चाइल्ड ट्राफिकिंग जमती मुझे कहली आमर जमी ह्यूमन ट्राफिकिंग होता जमी लोक मानू बिकी माने किणिकी नहीं बिकी दौले तो सेमती छुआ मानकर सेमती चाइल्ड ट्राफिकिंग अच्छी सेटा को जब आम एवल्यूशन करिपरिबा देन एलिमिनेशन ऑफ पोवर्टी आर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन तो आम कौन करवा ना दारिद्रता हटाइबा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दबा एंड बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम बेसिक स्टैंडर्ड माने निजर चलवाई बेसिक जिनस जहाँ दरकार जदि आम आम सरकार से प्रोवाइड करेंगे देन कौन हम ना चाइल्ड लेबर किछिटा मात्रा रे कमिज द मिनिमम एज ऑफ 14 इयर्स नीड्स टू बी इनक्रीज एटलिस्ट 18 इयर्स तो आम अच्छे 6 ରୁ 14 इयर कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन अच्छे तो सहीटा को आम बढ़े कौन कर ना 18 इयर्स करदे आमर चाइल्ड लेबर किछिटा कमिज ओके तापर देखिबा चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट अच्छी जोटा जोटा कि हमर 1986 रे हेतिला द चाइल्ड लेबर एक्ट इज ऑफ 1986 डेजिग्नेटेड ए चाइल्ड एज ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीट 14th ईयर ऑफ एज चाइल्ड को माने जो माने कि 14 ईयर रो कम अच्छा निजर 14 ईयर एज कंप्लीट करना चाइल्ड एक्ट 24 बा आर्टिकल 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एम्प्लॉयड इन हैजार्डरियस एम्प्लॉयमेंट तो कौन है ना आमर आर्टिकल 24 कौन कहूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ना कहला बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स 14 इयर्स तलू साल बी एम्प्लॉयड टू वर्क माने से माने कौन हेबे कौन सी फैक्ट्री रे काम करें ना बा एम्प्लॉयमेंट हो पारे ना कौन सी अधिक भारी काम बा कौन सी एम्प्लॉय कौन सी फैक्ट्री रे निजको एम्प्लॉय भावे करें ना रही पारे ना देन आसवा आम चाइल्ड लेबर एतिक कंप्लीट है आम देन आसवा आउ गोटे इश्यू उपर जोटा कहला स्ट्रीट चिल्ड्रेन ओके द फेनोमेनन ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रेन इज मल्टीफेसेड तो ये स्ट्रीट चिल्ड्रेन टा मल्टीफेसेड अच्छी एटा बहुत तार बहुत फेनोमेनन अच्छी द इश्यूज ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रेन इज कंसिडर्ड टू बी एन अर्बन प्रोब्लेम एटा कोठी देखा जाए प्रायतः देखिथिबो स्ट्रीट चिल्ड्रेन गुड़ाक सहर जगार ही देखा जाए जोटी देखिबो माने सहर जगार ही स्ट्रीट चिल्ड्रेन आमर थांती द चिल्ड्रेन कैन बी found in railway station near temples and dargahs the in market under bridge near bus stop and depots okay तो कौन एमन कोठी देखा जानती ना रेलवे स्टेशन रे देखा जानती मंदिर और मस्जिद बा दरगाह पाखरे देखा जानती मार्केट रे देखा जानती ब्रिज तले और बस स्टॉप रे मध्ये एमाने देखा जानती hence the definition of street is not in the literal sense but refers to those children without a stable home or shelter एमाने कौन ना एमान पाखरे रहिबा पे मिनिमम जगह बा खाद्य मध्य न थाए एमाने बहुत माने लिटिल माने बेसिक जिनस एमान पाखरे नथिबारो एमाने स्ट्रीट चिल्ड्रेन हुंती ओके देखो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रेन को 3 कैटेगरी कहा जाइए चिल्ड्रेन वन टा कौन है ना चिल्ड्रेन हु लिव ऑन द स्ट्रीट विथ देयर फैमिलीज एंड ऑफ्टन वर्क ऑन द स्ट्रीट केतेक छुआ अच्छा जो मैंने निज फैमिली सह रास्ता कड़े रोचती और से रास्ता ही से कम करें भी हेले स्ट्रीट चिल्ड्रेन ओके चिल्ड्रेन हु लिव ऑन द स्ट्रीट बाय देमसेल्फ और इन ए ग्रुप्स एंड हैव रिमोट आसेस द कंटाक्ट विथ देयर फैमिलीज इन द विलेज तो मैंने कौन कौन किसी गाँव पलि आसती और रास्ता रही कम करते पुणी गाँव को फेरी जाती किसी पैसा जोगाड़ हो गले से भी आम स्ट्रीट चिल्ड्रेन कहवा चिल्ड्रेन हु हैव नोटिस टू देयर फैमिलीज सच एज अर्फन रिफ्यूजी एंड रनवेज जो मैंने कि कौन करती निज घर बाहर की पलि आसी था जो मैंने हेले अर्फन जो मैंने हेले आमर अनाथ आउ जो मैंने रनवे निज घर भागिकी पलि आसी था स्ट्रीट चिल्ड्रेन बोली कहबा देन आसला आमर आउ गोटे इश्यू है अबांडोन चिल्ड्रेन कौन ना अबांडोन चिल्ड्रेन आर द मोस्ट फ्रिक्वेंट विक्टिम ऑफ वायलेंस डिजीज मालन्यूट्रिशन ऑन डेथ ओके एमाने कौन ना एमान किसी गोटे भिक्टिम एमाने होती भायोलेंस कि डिजीज किसी पाखे थाए मालन्यूट्रिशन माने अभाव रु आउ डेथ ये एमाने कौन होता ना अबांडोन चिल्ड्रेन रूप में गणित होती विदाउट द सपोर्ट ऑफ देयर फैमिलीज दिस चिल्ड्रेन आर एक्सपोज्ड टू द फाइटनिंग डेंजर्स ऑफ एजुकेशन एंड सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन तो एमाने कौन करती ना निज फैमिली सपोर्ट रे न थाए एमानको फैमिली सपोर्ट करती तो से एमाने अबांडोन चिल्ड्रेन रूप में रही था
shockingly there are over 20 million homeless or abandoned children in the world today. तो कौन अच्छी ना आज दिन रे आम वर्ल्ड रे 20 मिलियन होमलेस और अबांडन चिल्ड्रेन अछंती. ए मेजोरिटी ऑफ देम आर ऑर्फन. सो सेमानक मध्यरु बहुत ऑर्फन अछंती माने अनाथ छुआ अछंती. The cause of abandoned children कौन है ना living the child with other person without provision for the child support and without meaningful communication with the child for a period or 3 months. ओके कौन हुए ना जिते बड़े गोटे पर्सन कौन करे ना निजर चाइल्ड की छाड़ी चली जाए क्या न दे किसी अच्छी आम अनाथ आश्रम छाड़ी जाती बट एमाने क्या न दे रास्ता छाड़ी दे जाती. तो से कौन हुए ना अबांडन चिल्ड्रेन क्रिएट हुए मेकिंग ओनली मिनिमल एफर्ट्स टू सपोर्ट एंड कम्युनिकेट विथ ए चाइल्ड. से मैंने कौन करती ना ये चाइल्ड मान संगे 3 months 4 months एमती टोटल तो कथा भी हुअंती कि एम कथा भी बुझंती. ओके जो मैंने पेरेंट्स रहिले तो से आम कौन कह ना अबांडन चाइल्ड कह. देन आसिला आमर ऑर्फन्स. ऑर्फन्स बा अनाथ जो मानक आम अनाथ कहूँ. अनाथ क्या कहूँ आम ना एन ऑर्फन इज ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड और हैव अबांडन देम परमानेंटली. तो ये कौन है ना जो मानकर बापा माँ मरी जाइथांती बा निज बापा माँ तांको परमानेंटली छाड़ी दे थांती तो से आम ऑर्फन बोली कहबा. इन कॉमन यूजेस ओनली चाइल्ड हु वाज लॉस्ट बोथ पेरेंट ड्यू टू डेथ इज कॉल्ड ऑर्फन्स. तो कौन है ना से नॉर्मली आम कौन कहूचे ना आम कहूचे जो मानकर बापा माँ मरी जाइछंती परमानेंटली तो से आम ऑर्फन्स बा अनाथ बोली कहूचे. एडल्ट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज ऑर्फन. तो एडल्ट माने भी ऑर्फन अच्छे जहाँ आम एडल्ट ऑर्फन बोली कहूचे. तो यही सब किसी जिनस थिला जोटा कि आमर सेकेंड यूनिट रे थिला. तो फंडामेंटल राइट्स जमती आम जानी तो तापर आम जानले एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट्स. तो से विषय आम पढ़िले आई थिंक समस्त डाउट क्लीयर होमर जमती कि चॉइस बुक अच्छी से भी किसी क्वेश्चन देती तुम चाहिए से क्वेश्चन प्रिपेयर कर. बट आई थिंक जी भी मुझे तुमको बेसिक नॉलेज देली ओभरअली नॉलेज तुमको मुझे तुमने ए सब जापर जे ए भी लॉन्ग क्वेश्चन आसो सर्ट क्वेश्चन तुम आसो तुमने आराम से ए लिखिपार किसी गोटे ओभरअली नॉलेज आसला जे नाई एटा स्ट्रीट चिल्ड्रेन एटा ही चाइल्ड लेबर आउ यही सब टॉपिक विषय आमे जानिले. ओके मुझे 3टा टॉपिक रे डिवाइड करी आउ डिवाइड पर आमे जानी पारले जे ये टॉपिक गुड़िक कौन. ओके तो थैंक यू एंड बाय.